लोगों के बीच में आता रहूंगा। उत्तम ठाकुर खिलाड़ी है, मैदान छोड़ के जाने वाला नहीं है। इतनी आसानी से उत्तम ठाकुर मैदान नहीं छोड़ता। आप सब लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। आप सबको विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता जनार्दन ने भरपूर आशीर्वाद दिया और 163 सीट भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश में मिली और जिसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हमारे नए मुखिया डॉक्टर मोहन यादव, जो कि महाकाल उज्जैन की नगरी से आते हैं, उज्जैन दक्षिण के विधायक हैं और उच्च शिक्षा मंत्री रहे, वो हमारे आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री। आज हम कह सकते हैं कि जनता ने आशीर्वाद दिया, जिसके कारण 2003 में सबसे ज्यादा बहुमत से जब उमा जी ने नेतृत्व किया था भाजपा का और 166 सीटें आई थी 2003 में, और उसके बाद अगर सबसे ज्यादा सीट भाजपा की आई है तो ये 2023 में आई है 163 सीट भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में। और मैं ऐसा मानता हूं कि चुनाव जीतने के बाद विनम्र होना चाहिए और चुनाव हारने के बाद चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कहां चूक हो। और हम कहीं ना कहीं जब अमरवाड़ा विधानसभा में चूक गए हैं, और न केवल अमरवाड़ा, पूरे 6 विधानसभा और हैं, ऐसे 7 विधानसभा में छिंदवाड़ा में अगर एक भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं जीत पाया है तो ये सोचने का विषय है, ये विचारने का विषय है, ये बहुत सोचने वाला बात है। और उसके लिए हम अगर रजौला की जनता को बुरा बोले या हम किसी पे दोषारोपण करें तो ये समझदारी नहीं है। यकीन मानिए, देखिए, आदमी नाम से नहीं दिल से बड़ा होता है, मन से बड़ा होता है। आप चुनाव में हार जीत लगे रहते हैं, चुनाव आते हैं जाते हैं, टिकट कटती है, किसी को मिलती है, सारी चीजें चलती है, लेकिन हम ये बोले कि हम चुनाव हार गए तो रमेश भैया के कारण हार गए, सोनू के कारण हार गए, रजौला के लोगों के कारण हार गए, ये ठीक नहीं। ये कभी राजनीति में नहीं आना चाहिए। मैंने जितनी राजनीति करी है 18-20 साल में, मुझे तो ये लगता है कि ये न्याय संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं। और मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं विषयांतर जरूर हो रहा हूं। मैं तो मोदी जी की तारीफ करने वाला था, मोदी जी के बारे में ऐसी ऐसी चीजें आपको बताने वाला था, लेकिन समय की मर्यादा है, क्योंकि मेरी बहन सुश्री मोनिका भट्टी को भी अपना उद्बोधन देना है, तो मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा। मोदी जी क्या है, देश और दुनिया को पता है मोदी जी के बारे में। वो कुछ कहना ऐसा है कि सूरज को दिया दिखाने बराबर है। मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा। मैं तो बस इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कि ये पूरे लोग आज मंच पे जो बैठे हैं सब एक होंगे, तब कहीं जाके हम लोकसभा चुनाव में यहाँ कमल का फूल खिला पाएंगे। और अगर हमने यहाँ पे आपस में अगर ये मन मुटाव रख लिया मित्रों, तो इससे कोई भला नहीं होना है भाजपा का। ये यात्रा और ये सब आएगी, हम विकास यात्रा में निकले थे, ये सारा अधिकारी वर्ग यहाँ हमारा प्रशासनिक सारा अमला रहता था, और हमने देखा वहां पे विकास यात्रा के माध्यम से मध्य प्रदेश के जननायक, मध्य प्रदेश के विकास की गौरव गाथा लिखने वाले ऐसे लोक कल्याणकारी और जन कल्याणकारी यशस्वी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के जो विकास कार्यों को हमने गाँव गाँव में लेके गए, उसका हमको लाभ भी मिला, आशीर्वाद भी मिला। वो मील का पत्थर विकास यात्रा साबित हुई थी। मैं एक ग्राम पंचायत में गया था। और अगर ये आज संकल्प यात्रा आई है, विकसित संकल्प यात्रा भारत की, और मोदी जी ने जिस सोच के साथ आज से 2 दिन पहले 16 तारीख को वर्चुअली मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम ऐसे 5 राज्यों में और उसको झंडी दिखा के रवाना किया था कि गांव गांव में ये विकास संकल्प यात्रा जाएगी, और जाके जो केंद्र सरकार की योजनाओं के जो पात्र हितग्राही हैं जिनको लाभ नहीं मिल पाया, इसका लाभ आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में हो। इस सोच के साथ अगर मोदी जी ने ये यात्रा निकाली है और उस सोच को हम अगर सफल नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि विकास यात्रा में हम अपनी सहभागिता कर पा रहे हैं या हम अपने आपके साथ और पार्टी के साथ न्याय कर पा रहे हैं। हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लगे, लेकिन अगर हमारे यहाँ आना तभी सफल होगा जब हम अपने मन के ये मिटाव जो है, मन मिटाव जो दूर करें और सब एक साथ लग जाए भारतीय जनता पार्टी के काम करने में। तो हमारा लक्ष्य भारत माता को परम वैभव में पहुंचाना है। हमारा लक्ष्य मोदी जी को फिर से 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व करने के लिए पहुंचाना है। हमारा लक्ष्य है। जो मैं ये एक बात बोल के अंतिम बात बोल के बात अपनी वाली करूंगा। देखिए,
जो व्यक्ति चौथी लाइन में बैठा था जब विधायक दल की फोटो हो रही थी भाजपा कार्यालय में, मैं भी भोपाल में था उस दिन, जो व्यक्ति चौथी पंक्ति में बैठे थे उस व्यक्ति को, डॉक्टर मोहन यादव को, भाजपा के हमारे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने और जेपी नड्डा जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको पहली पंक्ति में ला दिया और वो मोहन यादव आज प्रदेश के मुखिया है, मुख्यमंत्री है। और जो भजन लाल शर्मा जी तो पहली बार के विधायक हैं राजस्थान के, उन्होंने सपने में नहीं सोचा होगा कि भारतीय जनता पार्टी उनको सीधा मुख्यमंत्री बनाएगी, जो कि पहली बार के जो विधायक। और हम आदिवासियों के साथ, मैं आदिवासियों इसलिए आदिवासी बात जरूर करूंगा, हम आदिवासियों के साथ अगर किसी ने न्याय किया है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री के पद पर आज विष्णुदेव सहाय जो आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया है, तो वो मुख्यमंत्री बना के हम आदिवासियों का मान और सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो द्रौपदी मुर्मू को महामहिम राष्ट्रपति बना के हमारी बहन, गरीब आदिवासी बहन को भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने महामहिम के राष्ट्रपति के पद पर बैठाला था, उनको वहां उस पद पर नवाजा था, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी की सोच होती है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि दुनिया को सारे संकटों से मुक्ति, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन अगर कोई कराएगा तो एक दिन मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश कराएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगा। और इसलिए हम सब एक हो जाए और हम सब मिलकर लड़े और भारतीय जनता पार्टी का कमल छिंदवाड़ा जिले में खिलाए और यहाँ का लोकसभा में प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का सांसद बन के जीते। और आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा, आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, आपका आशीर्वाद पूरे मंच को मिलेगा। और आपके आशीर्वाद के कारण ही रजोला के, अभी रमेश भैया कह रहे थे एक बूथ जरूर जीतते हैं सोनू, एक बूथ जीतते हैं सोनू। तुम छोटे भाई हो, तुमको एक सलाह है, कभी जनता को पाप और पुण्य का नहीं बताना। जनता हमेशा पुण्य करती है, कभी पाप नहीं करती। जनता जनार्दन है, ये भगवान है, जनता से कभी पाप नहीं करवाओ। जनता ने जो किया है जनता उसको सुधार करेगी। आने वाले समय में रजोला के दोनों बूथ कैसे जीते उसके आशीर्वाद के लिए हम लोग प्रण करें, कसम खाएं और उनका आशीर्वाद जीते, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और इसी तारतम्य में मुझे लगेगा कि लोकसभा चुनाव में सरपंच महोदय चिंता नहीं करना महोदय, अगले 2024 के, अब मैं एक बात और अंतिम बात बोल के अपनी वाणी खत्म करूंगा। आने वाले विधानसभा में तो जो हो गया निकल गया, लोकसभा चुनाव में आप सब लोग प्रतिज्ञा करो, प्रण करो, कसम खाओ कि रजोला के दोनों बूथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीतेगी। और जो यहाँ मन से अगर कुछ गलत बोला गया है रजोला की जनता के लिए, आपके लिए, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं वो शब्द वापस लेता हूँ, कहीं भी किसी को अगर ठेस पहुंची हो उसके लिए मैं माफी जो मांगता हूँ, क्योंकि हम राजनीति में जोड़ने के लिए मित्रों, तोड़ने के लिए नहीं। राजनीति में आदमी आता है तो जोड़ने के लिए आता है। और आप सब लोग जुड़े, भारतीय जनता पार्टी जुड़े, जिनका आशीर्वाद हमको नहीं मिल पाया है उनको भी आशीर्वाद मिले। इस सोच के साथ आज आपके बीच में मैंने अपने कुछ शब्द रखने की कोशिश करी। अपने बहुत दिनों बाद रजोला में आए, सब लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सब लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही हम पे बना रहे और ऊपर वाले का आशीर्वाद आप लोगों पे बना रहे। एक बात बोलते हुए कांग्रेस के मित्र बोलते थे, भैया इधर, मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हम लोग बोलते थे ना, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो कांग्रेस के लोग बोलते थे कि मंदिर तो बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो कांग्रेस के मित्रों सुन लो, 22 जनवरी 2024 वो तारीख है, भव्य रामलला का मंदिर अयोध्या जी में बनने जा रहा है। आप सब लोग भी सादर आमंत्रित है, आप आओ और भगवान राम के दर्शन करो और आशीर्वाद प्राप्त करो। आप सब लोगों ने मुझे धैर्य से सुना, आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देते हुए आप सब लोगों के बीच में आता रहूंगा। उत्तम ठाकुर खिलाड़ी है, मैदान छोड़ के जाने वाला नहीं है, इतनी आसानी से उत्तम ठाकुर मैदान नहीं छोड़ता। आप सब लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद।